ਪ੍ਰਵੀਨ ਮਥਾਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨ ਤੋਂ। ਮਥਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨ ਅੱਜ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ उस ਵੇਲੇ तक डटे रहना चाहिए किसानों ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ देख रहे हो? गौरव जी, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों की प्रगति का आर्थिक जो आजादी का रास्ता खोल लिया था, लेकिन ये अपनी बात को बताने में असफल रहे और जिसके कारण जो तथाकथित किसान नेता है गुरनाम सिंह चुड़ूनी, राज्यवाल या जो राकेश टिकैत है, इन्होंने बोले बाले किसानों को बरगला लिया और ये आंदोलन का रूप दे दिया। मेरा एक बात कहने की है कि जो ये किसान है इनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज है वो तो रद्द होने चाहिए, लेकिन जो ये तथाकथित किसान नेता है जैसे राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चुड़ूनी, संयुक्त किसान मोर्चा के जो ये लीडर है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज जो है बिल्कुल भी वो कैंसिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बलात्कार यहाँ हुए, सरेआम एक आदमी की टांग बाजू काट के इन्होंने मार दिया, 26 जनवरी पे अराजकता फैलाई और इससे भी बड़ी बात यह है ये विदेशी ताकतों के हाथों खेल रहे हैं। इनके खातों की जांच की जाए, आपको पता लगा करोड़ों की फंडिंग है इन पे, ये चीन से इनके तार मिले हुए, पाकिस्तान से इनके तार मिले हुए। आप सभी किसान लीडरों को, किसान संगठनों को एक ही कतार में खड़ा कर रहे हैं, या आपको लगता है कि कुछ गिने चुने हैं जिनकी तरफ से जो विदेशी फंडिंग वाले आरोप हैं आपकी तरफ से? मैंने 3 आदमियों का नाम लिया। ये जांच के लिए इनकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए, सीबीआई से होनी चाहिए, किसी सीटिंग जज से होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटा मोटा स्कैंडल नहीं है। ये राजनीतिक दूसरी विपक्ष पार्टियों के हाथों खेल के किसानों की लाशों पे राजनीति कर रहे। मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा राज है जिसमें आज तक लाठी गोली नहीं चली है 1 साल में, नहीं तो आज थोड़ी लाठी गोली से किसानों को शहीद किया गया और अब ये मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मुआवजा किस चीज का? मुआवजे की तो रिकवरी गुरनाम चुड़ूनी और राकेश टिकैत से करनी चाहिए, जो अरबों खरबों के मालिक बन गए। जब बाबा यूपी में बदमाशों से रिकवरी करवाता है तो इनसे भी रिकवरी करवानी चाहिए और इन किसानों को देना चाहिए जो इनकी बातों में आके जो आज वो अपने प्राण छोड़ के चले गए। ठीक है, मैं आपके पास वापस आता हूं। रवनीत बराड़ जी, तो डायरेक्शन सर बीजेपी वाले पासे आवांगा, पर ਜਿਹੜੇ किसान ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਨਾ ਰੱਦ ਹੋਣ। BKU ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। गौरव जी, बिल्कुल असी भी ये सहमत है भी जेडे परचे जिहदे च इनक्वायरी होनी चाहिए ते पारदर्शी सामने आनी चाहिए है, वो बिल्कुल नहीं असी रद्द करने की मंग रहे। जेडे 2 कतल दे है ते एक जिहड़ा बलात्कार दा, असी उन्हां दी मंग नहीं कर रहे। असी जिहड़े बाकी किसानां ते होए है, कोई जिहड़े अंदोलन दे दरम्यान होए है जां NIA पई है जां जिहड़ियां होर धारावां उन्हां ते लगियां, ते जिहड़े साडे NRI वीर है जिन्हां ने कोई इस अंदोलन नूं कुछ भी आपदी किसी तरह की भी शमूलीयत की है, उन्हां ते जिहड़े परचे इन्हां ने कीते है। दूसरी गल, मैं एक तां पहलां सरीन साहब दा जवाब देऊंगा। ये कहंदे भी जिहड़े देखो, एक गल दसो, अज तक असीं आपदे किसानां नूं क्यों कह रहे हैं भी इन्हां नूं एक जिहड़ा तुसीं शहीदी दा दर्जा दित्ता जावे, शहीद दा दर्जा। अज तक भगत सिंह नूं नहीं शहीद दा दर्जा दित्ता गया इन बुक्स। साडी फाइट तां बहुत छोटी है, तो ये साडियां छोटियां छोटियां मंगां। दूसरी गल मैं तुहानूं एक गल दसदा, जे सरीन साहब कहंदे भी सानू किसी हिसाब ते सरकार सहमत है, सारा कुछ सहमत है, तो सरकार साडे नाल आके बैठ के HM साहब आ जान जां तोमर साहब आ जान जां कोई होर आ जान, पीयूष गोयल जी आ जान, साडे नाल बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लैन ते अनाउंस कर देन भी असीं सारा कुछ वापस लैने हैं। इस गल दा डर किस गल तो है? तीसरी गल, मैं तुहाडा हुण प्रवीण मथाना जी दे गल ते आउणा। प्रवीण मथाना जी, मैं तुहानूं एक गल पुछना चाहुंदा कि जिहड़ी पहिलां तुसीं राज्य सभा लई सी BKU मान दे थ्रू, जिहड़े मान साहब ने, दोबारा तुहाडी राज्य सभा जरूर पक्की हो गई है, मैनूं पता लग गया, तां ही तुसीं इहो जिहे बयान दे रहे हैं। दूसरी गल, ना ही साडे किसी लीडर ने, राकेश टिकैत जी ने, चुड़ूनी ने जां राज्यवाल साहब ते जे तुसीं तौहमतां लाउने आ, ये सिर्फ तुहाडा एक छड्यंतर है। तुसीं एक वो बनाउणा चाहुंदे आ। साडे कोले पाई दा हिसाब है जी, किसी लीडर नूं भेज दिओ, बेशक किसी इनक्वायरी बिठा दिओ, साडे कोले ईवन आ सिंगल पैनी दा हिसाब है भी कित्थों आई ते कित्थे लगी। ना ही असीं इस अंदोलन च पैसे कमाउण नहीं आए, असीं तां आपदा कित्ता बचाउण आए सी। ते नथाना साहब, तुसीं जिहड़ा कुछ ये कर रहे हो, इस इहदे पिछे की प्ले कर रहा है, यही तां गौरव जी असीं कहना चाहुंदे आ
ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮਥਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਪੱਖੀ ਬੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 5 ਬੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। 5 ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਕੇਯੂ ਮਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਫੇਵਰ ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਦਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣ? ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਨਹੀਂ ਰਮਨੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣ? ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਕਿ 5 ਲੋਕ ਉਹ ਆ ਗਏ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ 5 ਲੋਕ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 5 ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ WTO ਦਾ ਫੇਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ WTO ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 5 ਲਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਈਏ, ਉਹ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਰੇਬ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ मैं जवाब ले लेना एक बार। प्रवीण जी, आप रिएक्ट करना चाहेंगे? देखिए, सीधे एलिगेशंस हैं राज्यसभा वाले, और सवाल ये भी है कि आप सरकार के पक्ष में ज्यादा बोल रहे हैं। गौरव जी, मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आप एक बात देखो, मैंने अपनी बहस देनी, अगर उसके एक से ज्यादा ग्राहक होंगे उसके रेट ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। वही बात फसलों पे थी, और ये पुरानी हमारी भारतीय किसान यूनियन की मांग थी। जो ये साथी हमारे कह रहे हैं ना, अभी राज्यसभा का नुमाइंदा बन गया हमारा भूपेंद्र सिंह मान, उन्होंने पूरा जीवन उनका किसानों को समर्पित है। आप ये करें, हमारी भारतीय किसान यूनियन के जो हमारे नुमाइंदे हैं, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान, मेरी, आप हमारी भी जांच सरकार करवा ले, और इनकी भी राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चुन्नी राज्यपाल की भी जांच करवा ले। अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, जो आप आरोप लगा रहे हैं सर, उसका कोई फैक्ट दीजिए ना। आपके पास क्या जानकारी है? एक बात कहना चाह रहा, बिन आदमियों की तानाशाही देखो, ये प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रख रहे। जो पब्लिक के द्वारा, जनता के द्वारा चुने हुए सांसद हैं, नुमाइंदे हैं, उन पे इन्होंने विश्वास नहीं। जो भारतीय किसान यूनियन की जो पुरानी मांग थी, उन लोगों पे विश्वास नहीं। ये बात कह रहे हैं भाई सिर्फ जो फैसला हम करेंगे वो मंजूर होगा, फिर उसका मतलब तो ये तानाशाह है। इन्होंने तो देश के लिए रमनीत जी, छोटा जिहा रिएक्शन है ये सारी। नहीं, मैं मथाना साहब आपके पास वापस आऊंगा। रमनीत जी, कुछ कहना चाह रहे हो ਤੁਸੀਂ? ਮਥਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਏਕੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਡਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤੌਹਮਤ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਕੇਯੂ ਮਾਨ ਦਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਬੀਕੇਯੂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ, 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ फाउंडर है जी वो भारतीय किसान के फाउंडर है, पूरा जीवन लगा दिया उन्होंने किसानों की सेवा में। आज आप ये बात कह रहे हैं? किसानों की सेवा च नहीं जी, किसानों की सेवा ही नहीं, विक के आए सीगे उन्होंने साडे नाल एक छड़ैंचर कीता सीगा जिहदे तो ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਆਪਦੀ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਵੜੋ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। आज आपको जुत्ते फोड़ने के चाहिए, आज आपको लैपटॉप फोड़ने का चाहिए, आज आपको टीवी दूसरे देश का चाहिए। और जब हम उन्नत बीज की बात करते हैं, बाहर की अच्छी तकनीक की बात करते हैं, आपके पेट में दर्द होता है। हमारा ये कहना है जो किसान की उपज के लिए लाभकारी बात होगी, हमारी मांग थी है भी बाहर से अच्छी तकनीक के उत्तम बीज मिलने चाहिए,
हमारी फसलों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना चाहिए। इससे किसान को क्या नुकसान मथाना है? जी, ये सारे आड़ती और बिचौलिए हैं। मैं गौरव जी आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं प्रूफ में राज्यवाड़ जी आपको पंजाब से, हमारे हरियाणा से गुरनाम सुनी है, और उत्तर प्रदेश से राकेश टिकैत है। एक एक करके सर लोगों को समझ आवे मथाना साहब, रवनीत जी आड़ती एक एक करके लोगों को समझ आवे। आड़ती बिल्ली के भरोसा दूध रख रखे हमने। नहीं मथाना साहब, बात तो ये है ना कि वो तो सरकार कह रही है कि हम नहीं समझा पाए। अब पॉइंट तो वही आ गया। आप आज कानूनों का जिक्र कर रहे हैं, कानून तो अब कहीं ना कहीं पीछे छूट गए, तो रद्द हो गए, उनको लेकर तो बात ही करना मेरे को लगता नहीं कि ज्यादा वाजिब होगी। नहीं, हमारा ये कहना है भाई, जो ये तथा किसान नेता है, बिना इंक्वायरी के कानून, ये जो मुकदमे है ये वापिस नहीं होने चाहिए। नहीं तो इससे तो देश में कानून व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा। नहीं 50,000 केसेस रहे, नहीं 50,000 केसेस रहने चाहिए। वापिस होने चाहिए। हाँ जी, जो 48-50,000 केस है वो रहे, वो रद्द नहीं होने चाहिए। नहीं नहीं, जो बड़े बड़े किसान है, जो इनकी बातों में गुमराह होकर जिनके खिलाफ पर्चे दर्ज हो गए थे, उनके वापिस होने चाहिए। लेकिन जो किसान आगू है, उन पे बिना इंक्वायरी के मुकदमा कैंसिल नहीं होना चाहिए। चाहिए आंदोलन ठीक खत्म है हो सरीन जाना साहब, थोड़ा हो, इंतजार करें।